सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का तृतीय यूनिट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन तथा महात्मा गांधी की शिक्षा दर्शन को हमने पहले की वीडियो में अध्ययन करवा दिया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन डेवी के बारे में अध्ययन करवाने से पहले मैं इनके बारे में सूक्ष्म परिचय दूंगी कि जॉन डेवी का जन्म 1859 ईस्वी में अमेरिका के वर्मांट बर्लिंगटन में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन माता पिता की सुखद छाया में बीता था। यह अमेरिका के प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष तथा प्रोफेसर बन के गए थे दर्शन शास्त्र से संबंधित। लेकिन जब यह शिकागो विश्वविद्यालय गए थे 1892 ईस्वी में, तो इनका ध्यान शिक्षा की तरफ जुड़ा और उन्होंने एक प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी जो 1894 ईस्वी में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था कि दर्शन तथा मनोविज्ञान तथा शिक्षा के विभिन्न विषयों का प्रयोगशाला से ऐसा संबंध स्थापित करवाना जैसा विज्ञान के विभिन्न विषयों का प्रयोगशाला से संबंध होता है। तो उन्होंने वहाँ शिक्षा से संबंधित अनेक रिसर्च किए तथा शिक्षा क्या होती है तथा शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए, इस प्रकार उन्होंने रिसर्च किया तथा एक ऑथेंटिक स्वरूप हमारे समक्ष पेश किया। वह विभिन्न देशों में भी गए, जैसे टर्की में गए थे 1831 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में गए थे टर्की में। टर्की की शैक्षिक व्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया था। इसके अलावा वह चीन, रूस भी गए थे और धीरे धीरे उनकी जो शिक्षा से संबंधित जो सेवा व्रत था वह उनकी ख्याति बढ़ाता गया और यह विश्व में सुप्रसिद्ध दार्शनिक या शिक्षा शास्त्री के रूप में अवतरित हुए। लेकिन 1952 में इनका देहावसान हो गया था। ये तो था उनका परिचय। अब इनका छोटा सा कोटेशन दूंगी कि शिक्षा क्या है। शिक्षा व्यक्तियों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, जिसके द्वारा वह वातावरण पर नियंत्रण करता है तथा उसकी समस्त अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने का उसमें सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उन्होंने शिक्षा के 5 आधार दिए थे। प्रथम आधार था शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण है। दूसरा शिक्षा स्वयं जीवन है। तीसरा शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। चौथा उन्होंने दिया था शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और 5वां दिया था शिक्षा एक मार्गदर्शन है। तो इसके बारे में सूक्ष्म परिचय देती हूँ कि शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण कैसे है। तो व्यक्ति के बच्चों जीवन में व्यक्तियों की बहुत सारी सभी व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। तो व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकता होती है और इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर कार्य करता है। जब वह अनुभवों के आधार पर कार्य करता है तो उसे नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो नए अनुभव प्राप्त हो गए तो पुराने अनुभवों में उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन या संशोधन हो जाता है और पुनः पुराने तथा नए अनुभवों के बीच में जो प्रक्रिया चलती है उसके द्वारा एक पुनः नए अनुभव का निर्माण होता है। तो यह पुनः अनुभवों के निर्माण की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में सदा चलती रहती है और यह प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। यानी शिक्षा क्या है, अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। फिर उन्होंने कहा था कि शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा स्वयं जीवन कैसे हुई कि जॉन डेवी ने कहा था शिक्षा स्वयं जीवन है, न कि जीने की प्रक्रिया, न कि जीवन की प्रक्रिया। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है तो यह कार्य उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ विकसित करती है और ये अंतर्निहित शक्तियाँ उसको विकास की तरफ ले जाती है। तो जॉन डेवी ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वह स्वयं जीवन है और यह व्यक्ति को आगे प्रगति के पथ पर अग्रसित करती है। आगे आता है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया कैसे हुई बच्चों कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह सामाजिक वातावरण में ही संपादित की जाती है। यानी कि समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने मूल्यों को सीखता है, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति को सीखता है। समाज के माध्यम से ही वह इन चीज़ों को प्राप्त करता है और सामाजिक वातावरण में उसका पालन पोषण होता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा का वातावरण ऐसा होता है कि व्यक्ति को
यानी कि बालक को समाज का सुसभ्य नागरिक बनाने के लिए लायक बनाती है, वो है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति या बालक को सुसंस्कृत और संस्कारित बनाती है और व्यक्ति की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती है, योग्यता होती है, वह उसको विकसित करती है। यानी चरित्र निर्माण में और व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक वातावरण का होना ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर आता है शिक्षा मार्गदर्शन है। शिक्षा मार्गदर्शन यानी व्यक्ति के अंतर्निहित जो कार्य होते हैं, अंतर्निहित क्रियाएं होती है, उसको मार्गदर्शन शिक्षा ही करती है। शिक्षा के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों, योग्यताओं को क्रियान्वित, क्रियाशील बना के उसको आगे आदर्श चरित्र तक पहुंचाया जाता है। तो शिक्षा क्या है? मार्गदर्शन का कार्य करती है। शिक्षा विकास है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रिया, गतिविधियों को प्राप्त करता है और इसके द्वारा उसको नए अनुभव प्राप्त होते हैं। ये नए अनुभव जो प्राप्त होते हैं तो उसको आगे तक ले जाने का मार्ग स्वयं शिक्षा है। तो शिक्षा के 5 आधार बताए हैं। शिक्षा पुनः अनुभवों के पुनः निर्माण की प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा मार्गदर्शन है। आज हम आगे पढ़ेंगे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रथम उद्देश्य दिया था कि शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। जॉन डीवी कहते थे कि शिक्षा के हमेशा पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होने चाहिए। पूर्व निर्धारित उद्देश्य तो व्यक्ति के होते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य किसके होते हैं? व्यक्तियों के होते हैं। लेकिन व्यक्तियों के भी जो उद्देश्य होते हैं उनमें विभिन्नताएं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ तथा योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। अतः किस बालक की रुचियाँ तथा योग्यताएं क्या है और उसे किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, उसके विषय में हम कुछ पहले से नहीं कह सकते हैं। इसलिए शिक्षा का हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होगा, तात्कालिक उद्देश्य उसके अनुभवों के आधार पर होगा, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं अनुभव करता है, मूल्यों का सृजन अनुभव करके फिर मूल्यों का सृजन करता है। इसलिए शिक्षा का हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, न कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का उन्होंने हमेशा विरोध किया है और यही कहा है कि शिक्षा का हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, तो आगे हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्य व्यक्तियों का होता है। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा तात्कालिक होता है, यानी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, समय की परिस्थिति के अनुसार होता है। आगे उन्होंने बोला है गतिशील व योग्य मन का निर्माण। गतिशील और योग्य मन का निर्माण, उन्होंने कहा है कि शिक्षा के द्वारा ही गतिशील तथा योग्य मन का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा मन जो सभी स्थितियों में, जो सभी परिस्थितियों में साधन संपन्न हो तथा साहस युक्त हो। तो उन्होंने गतिशील व योग्य मन का निर्माण किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से बताया है कि अज्ञात भविष्य के प्रति भी वह मूल्यों का सृजन कर सके, ऐसा मन का निर्माण। तो पूर्व निर्धारित इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का विरोध किया है कि ये जो उद्देश्य और मूल्य होते हैं ना, ये व्यक्ति के अनुभवों से बनते हैं। इसलिए शिक्षा का हमेशा क्या होना चाहिए? वर्तमान उद्देश्य होना चाहिए। और ये गतिशील व योग्य मन का निर्माण कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से ही होगा, तब वह आगे नए मूल्यों का सृजन व्यक्ति या बालक कर सकेगा। आगे आता है अनुभवों का पुनर्निर्माण। अनुभवों का निर्माण मैंने पूर्व में भी बताया था कि व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है और इस कार्य को करने में व्यक्ति को बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो जो नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और पुराने अनुभवों में संशोधन होता रहता है, ये प्रक्रिया व्यक्ति के आजीवन चलती रहती है। इसलिए शिक्षा क्या है? अनुभवों का पुनर्निर्माण है, यानी नए ज्ञान का सृजन। हमेशा हर एक विषय का नित्य नया ज्ञान मिल रहा है और पुराने विचारों में, पुराने तथ्यों में जो संशोधन हो रहा है और नए अनुभवों का पुनर्निर्माण पुनः हो रहा है। तो ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आगे आता है वातावरण के साथ समायोजन, यानी शिक्षा के द्वारा ही वातावरण के साथ समायोजन किया जा सकता है। व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकता होती है। व्यक्ति
लेकिन उसकी जो आवश्यकता है होती है वो उसके परिवार से बढ़कर नहीं होती है, उसके समाज से बढ़कर नहीं होती है, ना ही उसके देश से बढ़ के होती है। तो वातावरण में समायोजन तभी होगा जब वो निज हित का त्याग करेगा और सर्वहित को धारण करेगा। तो ये समायोजन की प्रक्रिया जो प्रत्येक अवस्था में यही उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति की क्षमता का विकास करना, यानी कि उसके व्यवहार में जो बच्चा होता है बाल्यकाल में, फिर वह शैशव अवस्था में आता है, फिर वह बाल अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, फिर प्रौढ़ बनता है, लेकिन नित्य नए उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। पहले अहमवादिता में, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा होता है और मेरा, हमारा, तो ये धारणा उसमें पनप जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वह वातावरण के साथ समायोजन करने लग गया है, यानी कि निज हित को त्याग कर वह सर्वहित में लग गया है। आगे आता है सामाजिक कुशलता। जॉन टीवी कहते हैं कि शिक्षा का परम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के लिए या बालक के लिए ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करे, शिक्षा ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करे कि इसमें प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति समाज के कार्यों में आवश्यकता अनुसार भाग ले, यानी कि समाज की गतिविधियों में वह भाग ले, अपना योगदान दे। तो सामाजिक कुशलता उसी प्रकार वह उसके व्यक्तित्व का विकास सामाजिक कुशलता के माध्यम से ही होगा। और इस सामाजिक कुशलता के लिए उन्होंने 7 नियम बताए हैं कि सर्वप्रथम तो उसका चारित्रिक नैतिक विकास होना चाहिए, उसको उत्तम स्वास्थ्य मिलना चाहिए, समय का सदुपयोग, अवकाश का सदुपयोग करना सीखे, व्यवसाय को उसमें योग्यता है और उच्च गृहस्थ का निर्माण कर सके। मैं पुनः आपको बताती हूँ कि सामाजिक कुशलता में उन्होंने 7 आधार बताए हैं। सबसे पहले तो उत्तम स्वास्थ्य, फिर आता है समाज के जो नियम है, चलाने के जो नियम है उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि समाज के नियम क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, इन दायित्वों का बोध होना चाहिए। तृतीय वह है कि अवकाश होता है उसका सदुपयोग करना सीखे। फिर आता है व्यावसायिक योग्यता उसमें आनी चाहिए। उसके अलावा चारित्रिक तथा नैतिक विकास उसमें होना चाहिए, ठीक है। और अंत में है कि वह योग्य गृहस्थ बन सके, गृहस्थी का निर्माण कर सके। तो जॉन टीवी ने ये सारी चीज़ें सामाजिक कुशलता के अंतर्गत रखी है। आज इस वीडियो में इतना ही। थोड़ी देर बाद हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।